जाऊंगा मैं उनसे, क्यों नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन भीड़ के साथ नहीं जाऊंगा तमाशा करने वो, जिस तरह और तमाशा हुआ है। तो पंचर को तुम जोड़ोगे फिर, तो इसका मतलब ये हुआ वो पंचर नहीं छोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी भले ही लखनऊ हो, लेकिन इस वक्त राजनीति जो है आगरा में गरमाई हुई है। आगरा जहां पर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत अब तय हो रही है। जहां पिछले दिनों करणी सेना ने आगरा में रैली कर अपनी ताकत दिखाई, तो अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो अब आगरा जाने की तैयारी में है। जी हां, अखिलेश यादव 19 अप्रैल को रामजीलाल सुमन के घर जाएंगे और मुलाकात करेंगे, लेकिन इस मुलाकात के पहले ही अखिलेश यादव ने अपने तेवर दिखा दिए हैं कि अब आगे का अखिलेश यादव का प्लान पीछे हटने का नहीं है। हिस्ट्री पढ़ो तो ठीक तरीके से पढ़ो। और दूसरी बात जो गाना सुनाया, हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी, उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा, मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा, और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस दे लें। बता दें कि पूरा मामला और विवाद उस बयान के बाद सामने आया जब रामजीलाल सुमन ने सदन में राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, और विरोध प्रदर्शन ऐसा कि रामजीलाल सुमन के आगरा आवास पर हमला कर दिया गया, जहां पर कई सारा उपद्रव और तोड़फोड़ देखी गई। लेकिन अब इस मामले में अखिलेश यादव का कहना है कि कोई भी राजा की कोई जाति नहीं होती, सभी महापुरुष सभी जातियों के होते हैं और सभी के लिए होते हैं। हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं है। महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती, राजा की कोई राजा की जाति नहीं होती। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उस समय हेरिटेज पॉलिसी में बना रहा था, और हेरिटेज पॉलिसी के तहत महाराजा गज सिंह जी यहां आए थे उत्तर प्रदेश में। पूरे सम्मान के साथ मैंने उन्होंने कहा कि जो आपने पॉलिसी राजस्थान में लागू की है, जिससे राजाओं को महाराजाओं को अपनी जगह उनको मिल गई, रजिस्ट्रियां हो गई महलों की, बड़े बड़े किलों की रजिस्ट्रियां हो गई आपके पक्ष में। उत्तर प्रदेश में भी जो ये राजा मुझसे मिल रहे हैं आकर के, मैं भी वही पॉलिसी ला करके कर दूंगा। सरकार नहीं बनी, जिसकी वजह से पॉलिसी नहीं लागू कर पाया। और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो अमेठी का मसला हुआ था, अगर आपको याद हो, डॉक्टर संजय सिंह, उनके घर में उसका बेटा चला गया, और इसलिए चला गया तो उसे लगा कि जब पिता ये हेरिटेज पॉलिसी आ जाएगी तो पिताजी हमें हक नहीं देंगे, हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। मुझे पुलिस पीएससी लगा करके समझौता कराना पड़ा था। तो हम लोग खिलाफ नहीं हो, ना डरने वाले किसी से। बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जहां अखिलेश यादव दलित तमाम नेताओं को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दलित पॉलिटिक्स को लेकर अपना एक अलग दांव चला है। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव का आगरा जाना क्या कुछ समीकरण दिखाता है, और वहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ ऐलान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।